जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच हिंदी का टॉपिक जो कि समास है इसको लेकर आए हैं। जितने भी एग्जाम वनडे एग्जाम में समास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यहाँ से कवर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो समास किसे कहते हैं? तो समास देखिए, समास में जो है ना, एक मेन जो होता है समास, यहाँ पे अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, और इसके अन्य भेद भी हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट है, अन्य कौन कौन से और देखेंगे हम लोग। समास की विशेषता जो है ना, समास किससे मिलकर बना है? तो समास जो है सम प्लस आस से मिलकर बना है। सम प्लस आस से मिलकर बना है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या शब्दों को संक्षिप्त करना। ठीक है, संक्षिप्त करना या शब्दों को संक्षिप्त करना। समास में दो पद होते हैं। ठीक है, एक होता है एक होता है आपका, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। यहाँ पे देखिए विद्यालय जो है, विद्यालय का हम लोग संधि विच्छेद जब करेंगे तो आपका हो जाएगा, विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे विद्या प्लस आलय। तो विद्या प्लस आलय में विद्या प्लस आलय है तो यह समासिक विग्रह है। क्या है? समासिक विग्रह है। और विद्यालय शब्द क्या है? आपका समासिक पद है। समास का विलोम, क्वेश्चन पूछता है समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम आपका व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास के भेद, समास के भेद जो है ना, आपके समास के भेद जो हैं, देखिए पहला पूछता है पदों की प्रधानता के आधार पे। तो पदों की प्रधानता के आधार पे आपके समास के चार भेद होते हैं। जब ऐसे पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के आपके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। जबकि पदों की प्रधानता के आधार पे पूछेगा तो आपके समास के 4 भेद होते हैं। यहाँ पे देखिए एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। ठीक है, अब देखिए विद्यालय में होता है, विद्यालय को संधि विच्छेद जब करेंगे, विद्यालय को संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय। तो विद्या जो आपका है ना पूर्व पद है, जबकि आलय क्या है? उत्तर पद है। आलय क्या है? उत्तर पद है। ठीक है, तो समास के भेद को देखते हैं आप। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। लेकिन जो कि प्रधानता के आधार पे कितने भेद हैं? तो प्रधानता, पदों की प्रधानता के आधार पे 4 भेद हैं। तो पदों की प्रधानता के आधार पे हम लोग देख लेते हैं इसको, समास के भेद। इसको पदों की प्रधानता के आधार पे समास के भेद देख लेते हैं। तो पदों की प्रधानता के आधार पे समास के भेद, जैसे पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद, तो पूर्व पद जब प्रधान हो तो उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। जब दोनों पद प्रधान हो, कौन सा पद प्रधान हो? दोनों पद प्रधान हो, तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। कौन समास कहते हैं? द्वंद्व समास। जब आपके उत्तर पद प्रधान हो, हमने बताया कि पद कितने होते हैं? 2 पद होते हैं। एक होता है पद प्रथम पद, एक होता है उत्तर पद। जब उत्तर पद प्रधान हो तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा समास? 2 समास होते हैं। एक होता है आपका कर्मधारय समास, एक होता है द्विगु समास। देखिए अब इसका एक एक धीरे धीरे करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं कि इसका एक स्ट्रक्चर, संरचना ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जब दोनों पद प्रधान होता है, जब दोनों पद अप्रधान हो, या दोनों पद अप्रधान या तो गौण हो, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दोनों शब्द, जैसे त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र का शाब्दिक अर्थ करेंगे तो तीनों नेत्र, 3 नेत्र वाला, अर्थात त्रिनेत्र वाला किसे कहते हैं हम लोग? त्रिनेत्र अर्थात शंकर जी। तो देखिए शिव, तो यहाँ पे दोनों शब्द, शब्द क्या हो गए? अप्रधान हो गए, गौड़ हो गए। अब अब देखिए निम्नलिखित में असत्य क्वेश्चन ले लिए हैं। निम्नलिखित में असत्य कौन सा है? तो तत्पुरुष के 2 उपभेद होते हैं, यह आपका सही है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। और है पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। तत्पुरुष के अंतर्गत द्विगु और कर्मधारय समास होता है। तो हमने बताया तत्पुरुष के अंतर्गत द्विगु और कर्मधारय समास होता है। हम बताए पदों की प्रधानता के आधार पर 4 समास होते हैं। यहाँ पे दिया है पदों की प्रधानता के आधार पे 3 आपके समास 6 होते हैं। तो यही हमारा गलत है, और असत्य ही पूछा है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। हमने कहा कि एक एक समास को देखेंगे, तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग।
अब देखिए यहाँ पे तत्पुरुष समास, कौन सा समास देख लेते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास में सामासिक पद का निर्माण होता है, सामासिक पद का निर्माण होता है। तो जब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, देखिए तत्पुरुष समास में सामासिक पद का निर्माण होता है तो कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। जो भी विभक्ति होती है, कारक विभक्ति होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, जब तत्पुरुष समास में सामासिक पद का निर्माण हो तो कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। आइए देख लेते हैं हम लोग सामासिक पद कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे विद्यालय क्या है, हमने बताया था विद्यालय जो है सामासिक पद है। लेकिन देखिए समास विग्रह क्या है, समास विग्रह आपका है, समास विग्रह होगा विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस क्या है, आलय, समास विग्रह है। ठीक है ना, तो विद्यालय, विद्या प्लस आलय क्या है, समास विग्रह है। तो यहाँ पे देखिए विद्या प्लस आलय जो है, यहाँ पे चिन्ह जो है जो भी विभक्ति है, समास विग्रह करने पर चिन्ह की उपस्थिति हो जाती है। अब समासिक विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो चिन्ह की क्या हो जाएगी, उपस्थिति हो जाएगी। लेकिन समासिक पद में आपका, समासिक पद में विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय है, यह आपका समासिक विग्रह है। लेकिन समासिक पद जब करेंगे तो समासिक पद आपका विद्यालय है, तो इसमें जो भी चिन्ह होगा, जैसे यहाँ पे विद्या प्लस आलय है तो यहाँ पे चिन्ह लोप हो जाएगा और क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। अब दूसरा का देखते हैं हम लोग। दूसरा है जब विग्रह किया जाता है तो विभक्ति चिन्ह उपस्थित हो जाती है। ठीक है ना, जब विग्रह किया जाता है तो आपका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगी, उपस्थित हो जाएगी। तो राजपुत्र, राजपूत क्या होगा, तो राजा का पुत्र, क्या है, राजा का पुत्र। तो या तो यहाँ पे देखिए राजा का पुत्र ना होके इसका सही समासिक विग्रह होगा राज का पुत्र। ठीक है ना, देखेंगे हम लोग किताबों में राजा का ही पुत्र रहता है, लेकिन इसका सही से करेंगे ना तो इसका राजा का पुत्र होगा। लेकिन एग्जाम में भी राज राज सही इसका होगा राज का पुत्र। लेकिन एग्जाम में भी हम लोग देखते हैं राजा का पुत्र होता है, लिखा रहता है, या किताब में भी, तो ऐसे भी कर लेंगे हम लोग राजा का पुत्र, लेकिन इसका सही माने में होगा आपका राज का पुत्र। ठीक है ना, राज का पुत्र, राज का पुत्र। तो देखिए यहाँ पे राजपुत्र में ना सामासिक विग्रह, सामासिक पद है, जबकि सामासिक विग्रह क्या है, हो रहा है राजा का पुत्र। तो यहाँ पे का चिन्ह, देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका विभक्ति चिन्ह उपस्थित हो गई। का जो है ना विभक्ति है ना, तो यहाँ पे का जो है विभक्ति चिन्ह उपस्थित हो गई। तो यही है, जब विग्रह किया जाता है तो विभक्ति चिन्ह क्या हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। अब देखिए कारक चिन्ह या विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद, जो तत्पुरुष समास है ना उसके भेद कितने होते हैं। तो कारक के अनुसार कारक जो है 8 होते हैं। ठीक है ना, कारक 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में केवल 6 कारक होते हैं। तत्पुरुष समास में कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। लेकिन ऐसे कितने कारक होते हैं, तो 8 कारक होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में आपके 6 कारक का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष में 6 प्रकार का। ठीक है, तत्पुरुष समास का प्रयोग एवं संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या है, तत्पुरुष समास और संबोधन कारक, जो संबोधन कारक है ना उसका प्रयोग आपके नहीं होता। किसमें, आपके समास में। तो आइए देखते हैं जो तत्पुरुष समास के हैं कौन कौन से कारक चिन्ह हैं। तो कारक चिन्ह को देखते हैं हम लोग। कारक चिन्ह देखिए, कर्म, कर्म तत्पुरुष कौन सा है, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। इसमें जो होता है द्वितीय, इसमें कारक चिन्ह क्या होता है, को। कारक चिन्ह क्या होता है, को। आप लोग कारक में पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पेपर संबंधन हे ए अरे अजी। लेकिन यहाँ पे जो है ना हम लोग समास में जो है कर्म, कर्म तत्पुरुष समास से चालू करेंगे। तो कर्म तत्पुरुष समास में विभक्ति जो होती है द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है ना, और कारक चिन्ह जो होता है आपका, कारक चिन्ह हो जाएगा को। करण, करण तत्पुरुष समास में तृतीय विभक्ति होती है, और इसमें जो होता है आपके कारक चिन्ह से जुड़ा हो जाएगा। संप्रदान में जो होता है चतुर्थ विभक्ति होती है, कितनी, चतुर्थ विभक्ति। और जो आपका कारक चिन्ह हो जाएगा
को के लिए। ठीक है, अपदान में हो जाएगा आपका पंचमी विभक्ति, जबकि कारक चिन्ह होता है ना से अलग। आपके संबंध कारक में संबंध तत्पुरुष संबंध समास में आपका संबंध समास में आपका षष्ठी विभक्ति और का की अधिकरण समास में आपका सप्तमी विभक्ति में पे पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके तत्पुरुष समास के ये आपके तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह के आधार पे कितने प्रकार की विभक्ति होती है, कारक चिन्ह और कारक विभक्ति और कारक चिन्ह, इसको देख लिए। अब देखिए राजपुत्र, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है राजपुत्र, क्या है राजपुत्र, राजपुत्र। तो राजपुत्र का जब करेंगे तो इसका जब अब देखिए राजपुत्र में राजपुत्र का जब समासिक विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र क्या होगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र होगा। तो यहाँ पे देखिए का शब्द आ गया ना, का शब्द आ गया तो यह किसका है, तत्पुरुष समास का, जिसमें कि संबंध संबंध है और षष्ठी षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। कारक चिन्ह यहाँ पे संबोधन कारक चिन्ह है और तत्पुरुष समास का संबोधन कारक चिन्ह और षष्ठी विभक्ति है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हंसराज, हंसराज को जब समासिक विग्रह करेंगे हम लोग तो हंसों का राजा क्या होगा, हंसों का राजा, हंसों का राजा, हंसों का राजा। तो देखिए यहाँ पे भी का चिन्ह आ गया ना, कारक चिन्ह क्या आ गया, का आ गया। तो का जो है आपका कौन सा है, तत्पुरुष समास। ठीक है, लेकिन कौन सा कारक है, संबंध कारक। कौन सी विभक्ति आपकी है, तो षष्ठी विभक्ति है। कर्म तत्पुरुष समास, अब देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास में पदों को अलग करने पर को आता है, पदों को अलग करने पर क्या आता है, को आता है। ठीक है, जैसे गगनचुंबी, क्या होता है गगनचुंबी, तो गगनचुंबी को हम लोग कर देंगे गगन को चूमने वाला। क्या करेंगे हम लोग समासिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पे देखिए गगन को चूमने वाला तो को आ गया, यहाँ पे क्या आया, को आया। और को जो है आपके कर्म तत्पुरुष समास में कर्ता ने कर्म को आ गया। तो कर्म को में आपका कर्म को जो है, कर्म को कौन सी विभक्ति है आपके, कर्म को कर्म विभक्ति है, जबकि कारक चिन्ह को होता है और द्वितीय आपके विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। जबकि जातिगत, जातिगत को करेंगे जाति को गया हुआ, क्या कहेंगे, जाति को गया हुआ। तो यहाँ पे को आया है, कारक चिन्ह कौन सा है, को है। और को किस में आता है, तो आपके कर्म तत्पुरुष में। किस तत्पुरुष में, तो कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष कौन सी विभक्ति होगी कर्म तत्पुरुष में, तो द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, गृहगत, गृहगत को करेंगे गृह को आगत, गृह को क्या करेंगे आगत। तो गृह को आगत से कर लेंगे, गृह प्लस आगत मतलब हो जाएगा गृह को आगत। समासिक जब विग्रह करेंगे तो गृह को आगत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए को आ गया शब्द, तो कर्ता ने कर्म को हो गया, तो कर्म कर्म तत्पुरुष हो गया। और कारक चिन्ह जहाँ पे को आगे जाएगा वहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष। यहाँ पे प्राप्तोदक, प्राप्तोदक में उदय को प्राप्त, ठीक है ना, प्राप्तोदक में क्या करेंगे उदय को प्राप्त। यहाँ पे भी को आ गया तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष होगा आपका। एक देख लेते हैं हम लोग दिल तोड़, दिल तोड़ से कर देंगे समासिक विग्रह होगा तो दिल को तोड़ने वाला, क्या होगा, दिल को तोड़ने वाला। तो दिल को तोड़ने वाला यहाँ पे देखिए को आ गया, को आ गया ना, तो को आ गया तो को किस में है, कौन सा कारक चिन्ह है, तो कर्म कारक चिन्ह आपको को है, किस में है आपके, तो कर्म में है। कर्म में क्या होता है, कर्म को होता है। यह कौन सी विभक्ति है, तो आपकी द्वितीय विभक्ति है। अब देखिए करण तत्पुरुष समास है, क्या है, करण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे क्या होता है, से जुड़ाव या के द्वारा, इसका कारक चिन्ह है से जुड़ाव या तो के द्वारा। कारक चिन्ह क्या है, से जुड़ाव
से जुड़ा या के द्वारा, या तो से जुड़ा होगा या तो के द्वारा होगा। यहाँ पे इसका कारक चिन्ह है। तो इसको देखिए, जैसे हस्तलिखित, क्या करेंगे, हस्तलिखित। हस्तलिखित कुछ का समासिक विग्रह करेंगे तो हस्त से लिखित, हस्त से क्या होगा, लिखित होगा, हस्त से लिखित। तो हस्त से लिखित होगा, यहाँ पे हस्त से लिखित है, तो हस्त से लिखित में आपका देखिए से आ गया ना, यहाँ पे से आ गया। तो से किस में है आपका, करण, करण तत्पुरुष में। कौन से है में है, करण तत्पुरुष में। अब तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा क्या हो जाएगा, कृत हो जाएगा। तो तुलसी के द्वारा कृत, जबकि यहाँ पे देखिए आपका कौन सा है, के है। तो के कारक चिन्ह आ गया। तो के कारक चिन्ह किस में है, तो आपके के कारक चिन्ह किस में है, से के द्वारा। तो करण तत्पुरुष में है, किस में है, करण तत्पुरुष में। यहाँ पे के द्वारा है, क्या है, के द्वारा। के द्वारा जब रचित हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा, आपका करण तत्पुरुष। जहाँ पे के द्वारा आएगा वहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा, आपका करण तत्पुरुष होगा। तो के द्वारा यहाँ पे हो गया। तुलसी, तुलसी रचित, तो तुलसी रचित का जब करेंगे हम लोग, तुलसी रचित का करेंगे तो तुलसी रचित का हो जाएगा तुलसी के द्वारा रचित। क्या हो जाएगा, तुलसी के द्वारा रचित। तो यहाँ पे भी के द्वारा आ गया ना, तो के द्वारा आपके किस में है, तो करण तत्पुरुष में है। रोग से ग्रसित, जब रोग से ग्रसित होके जहाँ बीमारी आ जाए, जहाँ शब्द बीमारी शब्द आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, करण तत्पुरुष होगा। जहाँ पे भी बीमारी हो जाएगा वहाँ पे क्या होगा, करण तत्पुरुष होगा। जैसे मदाद, मद से अंधा, ठीक है ना, मद से अंधा है ना। तो यहाँ पे देखिए से हो गया, तो यहाँ पे से के द्वारा आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा आपका, करण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। शरीर में जिस अंग में क्या हो जाएगा, आपका बीमारी हो जाएगा, वहाँ पे कौन सा होता है, आपका करण तत्पुरुष होता है, ठीक है। अब आते हैं संप्रदान, अब आते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में आपका ना को के लिए होता है, क्या होता है, को के लिए, ठीक है ना, को के लिए होता है। जैसे सत्याग्रह, यहाँ पे क्या होता है, को के लिए आपका कारक चिन्ह क्या होगा, को के लिए। जैसे सत्याग्रह, सत्याग्रह में सत्य के लिए आग्रह, तो यहाँ पे के लिए आ गया ना, देखिए के लिए आ गया तो क्या हो गया आपका संप्रदान तत्पुरुष। जैसे युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में युद्ध के लिए भूमि, तो यहाँ पे हो गया फिर के लिए ना, तो के लिए हो गया तो क्या हो गया आपका संप्रदान तत्पुरुष। धर्म युद्ध, धर्म युद्ध में है धर्म के लिए युद्ध, धर्म के लिए युद्ध, तो यहाँ पे भी के लिए आ गया। जहाँ पे भी के लिए हो जाता है वहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास होता है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब देखिए अपदान तत्पुरुष समास, जहाँ अपदान तत्पुरुष समास जहाँ उत्पन्न हो, जहाँ क्या हो, कोई चीज उत्पन्न। अब देखिए अपदान तत्पुरुष में क्या होता है, अपदान तत्पुरुष में से अलगाव क्या हो, जहाँ से अलगाव हो, से अलगाव हो, अलगाव हो, से अलगाव हो। उसके बाद जहाँ पे लज्जाया जाए, ठीक है ना, जहाँ पे क्या हो, लज्जाया जाए, जहाँ पे लज्जाया जाए, जहाँ पे आप शर्माते हैं, जहाँ पे शर्माया जाए, ठीक है। जहाँ पे प्रेम हो, जहाँ पे प्रेम हो, जहाँ पे प्रेम हो, जहाँ पे आपका रक्षा हो, जहाँ पे आपका रक्षा हो, जहाँ पे आपका डर हो, जहाँ पे आपका डर हो, यहाँ पे सब क्या होता है, जहाँ पे संस्कार सीखे जाएं, जहाँ पे संस्कार सीखे जाएं, जहाँ पे आपके संस्कार सीखे जाएं, संस्कार जहाँ पे सीखे जाते हैं, जहाँ पे दिन तिथि माह हो, जहाँ पे दिन तिथि माह हो, यह सब क्या है, आपके अपदान तत्पुरुष समास के हैं। अब जैसे आपका है जल जात, क्या है, जल जात। तो जल जात का जब समासिक विग्रह करेंगे तो जल से जात, जल से जात, तो यहाँ पे देखिए उत्पन्न हो रहा है
तो जल से जात होगा क्या, से आ गया ना, तो आपका क्या कौन सा हो जाएगा, अपदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपदान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे अलगाव हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका अपदान होगा। जैसे लोटा दीवार से गिरा, यह भी क्या होगा, अपदान हो गया। मेरा अपने ससुर से लजाती है, मीरा अपने ससुर से लजाती है, मीरा अपने ससुर से लजाती है, ससुर से लजाती है, ठीक है ना, ससुर से लजाती है। तो यहाँ पे जब लजाती है, तो जहाँ पे लजाना आ जाए क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा कौन सा, अपदान तत्पुरुष समास। तो हमने अपदान के लिए क्या बताया, अपदान में पंचमी आपका अपदान में कौन सी विभक्ति, अपदान के लिए हमने क्या बताया, अपदान में आपका पंचमी विभक्ति होती है और कारक चिन्ह होता है से अलग होना, ठीक है, से अलग होना या परसर्ग हो, जहाँ अलगाव हो या पृथक दिखाई जाए वहाँ पे कौन सा होगा, आपका अपदान होगा, ठीक है। जहाँ कोई वस्तु किसी आधार पे जन्म स्थान उत्पत्ति स्थान से पूर्णतया अलग हो जाए वहाँ पे क्या होगा, अपदान होगा। जिससे डर अर्थात भय लगता है वहाँ पे क्या होगा, अपदान होगा। जिससे रक्षा की जाए वहाँ पे क्या होगा, अपदान होगा। जिससे प्रेम हो वहाँ पे क्या होगा, अपदान। लज्जाया जाए, शर्माया जाए, जहाँ पे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए, जहाँ पे संस्कार मिलते हों, जहाँ दिन तिथि माह वर्ष आरंभ में हो। जैसे देखिए आपका अपन अर्जुन ने द्रोणाचार्य से नियम पूर्वक धनुष विद्या ग्रहण की, तो देखिए यहाँ पे नियम पूर्वक धनुष धनुष विद्या ग्रहण कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, द्रोणाचार्य से, किससे, द्रोणाचार्य से। तो यहाँ पे कौन सा है, आपका अपदान है। अब आते हैं अगला जो है आपका संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास में आपका जो आपकी कारक चिन्ह है ना, का की के, कौन सा है, का की और के, का की के। जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र का समासिक विग्रह करेंगे तो राजपुत्र का होगा राजा का पुत्र, समासिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र, ठीक है। तो राजा का पुत्र, जो राजा का पुत्र, का यहाँ पे कौन सा हो गया, का हो गया आपका, का जो है, का आ गया ना, तो का आ गया तो हो जाएगा आपका कौन सा, संबंध तत्पुरुष समास। दिनचर्या, दिन की चर्या, दिनचर्या में हो जाएगा आपका समासिक विग्रह दिन की चर्या। तो यहाँ पे भी की आ गया ना, तो जहाँ पे की आ गया दिन की चर्या, दिन की चर्या, तो की शब्द जहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखिए अधिकरण समास कौन सा है, अधिकरण समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में कौन सा आपका कारक चिन्ह होता है, तो आपका कारक चिन्ह है आपका कारक चिन्ह कौन सा है, तो में पर, क्या है आपका, में पर, कारक चिन्ह कौन सा है, में पर, कौन सा है, में और पर, में पर है, ठीक है, में और पर है। तो देखिए कवि श्रेष्ठ, तो कवि श्रेष्ठ का समासिक विग्रह करेंगे तो कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। देखिए यहाँ पे में आ गया ना, जहाँ पे में आ जाएगा आपका वो कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। आप बीती, तो आप बीती में आप पर बीती, समासिक विग्रह आप बीती का करेंगे तो आप पर बीती, आप पर बीती। यहाँ पे आपका पर आ गया, पर आ गया ना, तो पर जो अब आ गया आपका कारक चिन्ह, तो पर आ जाने पे कौन सा है आपका, अधिकरण तत्पुरुष समास। जग बीती, जग बीती का आप समासिक विग्रह करेंगे तो जग पर बीती, क्या करेंगे, जग पर बीती। तो यहाँ पे भी पर आ गया, तो पर आ जाने पे आपका कौन सा समासिक विग्रह, पर आ जाने पे कौन सा समास होगा, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखिए द्विगु समास, कौन सा समास, द्विगु समास। द्विगु समास में द्वि का मतलब होता है दो, गु का मतलब होता है गाय, मतलब दो गाय, ठीक है। द्विगु समास के उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास के क्या होता है, उत्तर प्रधान होता है। द्विगु समास के उत्तर पद जो होंगे वह प्रधान होंगे,
ठीक है। पूर्व पद क्या होंगे? संख्यावाचक होंगे। पूर्व पद क्या होगा आपका? संख्यावाचक होगा। पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक होगा। उत्तर पद क्या होगा आपका? पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। पदों को अलग करने पर समूह या समाहार आएगा। पदों को जब हम लोग अलग करेंगे क्या होगा? समूह या समाहार आएगा। समूह और समाहार का प्रयोग क्या जो है आपका? समूह का प्रयोग हिंदी में करते हैं। समूह का प्रयोग कहाँ करते हैं? हिंदी में। और समाहार का प्रयोग कहाँ करते हैं? समूह का प्रयोग हिंदी में, जबकि समाहार का प्रयोग संस्कृत में करते हैं। समाहार का प्रयोग कहाँ करते हैं? संस्कृत में। ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए चौराहा क्या है? जैसे चौराहा। चौराहा का जब हम लोग समासिक विग्रह करेंगे तो चौराहा का जब समासिक विग्रह होगा, चार राहों का समूह। क्या होगा? चार राहों का समूह। चार राहों का समूह। ठीक है। या समाहार। तो चार राहों का समूह जैसे त्रिनेत्र हो गया, तो तीन नेत्र का समूह। तो तीन नेत्रों को समूह इसको क्या कहेंगे? द्विगु समास। तीन नेत्र है। अब देखिए तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात यदि देखिए यहाँ पे तीन नेत्र त्रिनेत्र, तो तीन नेत्रों का समूह। जहाँ पे समूह हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका वो तो हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास में जो है उत्तर पद प्रधान होते हैं, जबकि प्रथम पद क्या होते हैं? संख्यावाची होते हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रि जो है ना, आपका त्रि जो है संख्यावाची है कि नहीं? आपका त्रि क्या है? संख्यावाची है। ठीक है। उसके बाद जब आ जाएगा आपका तीन नेत्र हैं जिसके, आप तीन नेत्र हैं जिसके जब बोल देगा तो त्रिनेत्र हैं जिसके, अर्थात किसके? अर्थात मतलब शिव के। तो शिव जब हो जाएगा यहाँ पे, तब जब दोनों पद गौण हो जाएंगे तो यहाँ वहाँ पे क्या होगा आपका? वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। द्विगु और बहुब्रीहि समास में इतना डिफरेंस देख लीजिए। जब दोनों पद गौण हो जाएं तो क्या हो जाएगा? आपके बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन देगा त्रिनेत्र, तीन नेत्र का समूह। जहाँ पे समूह हो गया ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, तीन नेत्र हैं जिसके, क्या है? त्रिनेत्र हैं जिसके। त्रिनेत्र हैं जिसके। तो यहाँ पे त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। तो यहाँ पे आपका कौन सा होगा? बहुब्रीहि होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप लोग देखिएगा क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिएगा कि बहुब्रीहि है कि द्विगु है। क्योंकि यहाँ पे त्रिनेत्र हैं जिसके, अर्थात आ गया। अर्थात मतलब अब त्रिनेत्र किसके हैं? शिव के। तो यहाँ पे होगा आपका बहुब्रीहि होगा। लेकिन यहाँ पे त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब आपका संगम है। त्रिवेणी मतलब संगम होगा। तीन वेणी, तो ये त्रिवेणी भी क्या है? बहुब्रीहि है। सतरंगा, सात रंगों का समूह। जबकि सतरंगा होता है आपका, सतरंगा जब आ जाएगा तो सतरंगा को कहते हैं सात रंगों का समूह। सात रंगों का समूह। रंगों का समूह। जब सात रंगों का समूह आ जाएगा, जहाँ पे समूह आ गया तो कौन सा आपका हो जाएगा? आपका हो जाएगा आपका ये द्विगु समास होगा। कौन सा होगा? द्विगु समास। दुपट्टा, दुपट्टा मतलब दो पट। दो पट, दुपट्टा मतलब होते हैं दो पट। तो दो पट हो जाएंगे आपके द्विगु समास। अब आते हैं हम लोग कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिसकी तुलना की जाए, जैसे उपमेय उपमान। जैसे उपमेय उपमान क्या हो जाए? उपमेय और उपमान आ जाए। उपमेय, उपमेय और उपमान आ जाए। जिसमें उपमेय और उपमान आ जाए, जिसमें विशेषण विशेष्य हो। क्या हो? विशेषण विशेष्य। जहाँ पे विशेषण और विशेष्य हो। जहाँ पे विशेषण और विशेष्य हो, वहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे कर्मधारय मतलब होता है, कर्म का मतलब कर्तव्य, धारण का मतलब होता है धारण करना। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको उपमेय कर्मधारय समास में क्या होगा? जिसकी तुलना की जाए। क्या हो? जिसकी तुलना की जाए, जिसमें उपमेय उपमान हो,
जिसमें उपमेय उपमान हो, जिसकी तुलना की जाए, जिसमें विशेषण विशेष्य हो, क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान। तो उपमान जो है ना, आपका उपमान जो है चंद्र है। तो चंद्र कैसे है? जो प्रकृति से, जैसे किसी प्रकृति से किसी वस्तु की तुलना की जाती है, तो प्रकृति होता है उपमान, जबकि जो वस्तु रहती है जिससे तुलना की जाती है वो होता है आपका उपमेय। ठीक है ना? वो होता है आपका उपमेय। तो यहाँ पे प्रकृति क्या है? तो चंद्र है, और मुख क्या है? उपमेय है। ठीक है। कर्मधारय समास की विशेषता देखते हैं। कर्मधारय समास में जो है ना, पूर्व पद विशेषण होता है। क्या होता है? पूर्व पद आपका विशेषण होता है। पूर्व पद आपका क्या होता है? पूर्व पद विशेषण होता है। उत्तर पद विशेष्य होता है। देखिए, नील कमल, नील कमल में पूर्व पद आपका नील है, जबकि कमल क्या है? कमल आपका उत्तर पद है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, नील क्या है? नील जो है आपका पूर्व पद है। नील जो आपका पूर्व पद है। कमल, कमल क्या है? कमल आपका उत्तर पद है। अब देखिए पूर्व पद की विशेषता। जब पहला तो ये हो गया उत्तर पद की विशेष, जिसमें हो तो उत्तर पद में पूर्व पद विशेष, जैसे हीरा लाल, हीरा लाल में देखिए पूर्व पद यहाँ पे विशेष हो गया। लाल, हीरा जो है हो गया आपका पूर्व पद विशेष, लाल जो है आपका विशेषण हो गया। अब जब आता है, जैसे कर्मधारय समास की विशेषता क्या है? जिसमें पूर्व पद विशेषण हो। दूसरा का क्या है? उत्तर पद विशेष्य हो। और तीसरा है आपका दोनों पद विशेष्य हो, विशेष्य हो। और चौथा आपका है दोनों पद विशेषण हो। सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है, दोनों पद जहाँ विशेषण होते हैं। देखिए, उत्तर पद विशेष होने पे पूर्व पद विशेषण हो, जैसे हीरा लाल, हीरा लाल में आपका पूर्व पद क्या है? विशेष्य है। लाल क्या है? आपका विशेषण है। जब दोनों पद विशेष हों, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख में आपका क्या हो गया? दोनों पद क्या हो गए? विशेष हो गए। ठीक है। यहाँ पे विशेषण हो, जब दोनों पद क्या हो? दोनों पद आपके विशेषण हो। जैसे खट्टा मीठा, आपका क्या हो गया? खट्टा और मीठा। खट्टा, आपका खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा। तो खट्टा मीठा कौन सा हो गया आपका? दोनों पद विशेषण हो गए। तो यहाँ पे चार देखें, कर्मधारय समास की चार विशेषता हैं। पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य हो, दोनों पद विशेष्य हो, और दोनों पद विशेषण हो। जैसे पूर्व पद विशेषण में नील कमल पूर्व पद विशेषण हो गया। उसके बाद देखेंगे उत्तर पद विशेष्य हो, हीरा लाल। तो हीरा लाल में लाल क्या है? विशेष्य है इसका है। जब दोनों पद विशेष हो, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख में क्या है? दोनों पद क्या है? विशेष्य हैं। दोनों पद विशेषण हो, जैसे खट्टा मीठा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये चार हो गया आपका कर्मधारय समास की विशेषताएं। अब देखेंगे हम लोग, जैसे नील कमल, नील कमल का समासिक विग्रह करेंगे हम लोग। तो नीला, नीला है जो कमल, लेकिन इसका शुद्ध शब्द जो समासिक, शुद्ध समासिक विग्रह होगा, नील है जो कमल। इसके बाद नील गगन। तो नील है जो गगन, नील है जो, नील गाय, तो नील है जो गाय। काली मिर्च, काली मिर्च का करेंगे समासिक विग्रह, तो काली है जो मिर्च। ठीक है। तो कर्मधारय समास का विग्रह करने पर जो के समान रूपी आ जाए, जो, या तो जो आ जाए, या तो के समान रूपी आ जाए, जो या तो के समान रूपी आ जाए, तो कौन सा होगा आपका? कर्मधारय समास। कौन सा होगा आपका? कर्मधारय समास। जो या के रूपी आ जाए तो कौन सा समास होगा आपका? कर्मधारय समास होगा। ठीक है। देख देख, जैसे चंद्रमुख, कौन सा है आपका? चंद्रमुख, आपका है चंद्रमुख। तो चंद्रमुख को करेंगे जब, चंद्रमुख को, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। तो यहाँ पे कौन सा हो जाए? कर्मधारय समास। तो बोले थे जहाँ पे दोनों पद की प्रधानता हो। ठीक है ना? जब यहाँ पे देखेंगे चंद्रमुख, चंद्रमुख में क्या है? जब दोनों, मैंने बताया था कि जब दोनों पद क्या हो? जब दोनों पद विशेष्य हो। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास। तो यहाँ पे भी कौन सा समास है? चंद्रमुख कर्मधारय समास।
क्रोधाग्नि, तो क्रोधाग्नि का समासिक विग्रह करेंगे तो अग्नि रूपी क्रोध क्या हो जाएगा, इसका समासिक विग्रह अग्नि रूपी क्रोध। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे उपमेय और उपमान कब है, जब दोनों किस प्रकार का कर्मधारय समास है। क्वेश्चन है दोनों किस प्रकार का कर्मधारय समास है। दोनों संज्ञा जो है आपका विशेष और विशेष है, क्या है, दोनों क्या है, विशेष विशेष है। जैसे नील आपका, अब क्वेश्चन देखते हैं, नीलकंठ, आपका नीलकंठ ना, तो नीलकंठ का जब समासिक विग्रह ऐसे रहेगा, नील है कंठ जिसका, नील है कंठ जिसका, और यदि जिसका आ गया तो नीलकंठ जो है जिसका, किसका, शिव का। तो शिव जब यहाँ पे आ जाएगा, शिव जब आ जाएगा समासिक विग्रह करने पे, जब दोनों पद लोप हो जाएंगे, तीसरा पद आ जाएगा, तो वहाँ पे होगा आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास। लेकिन जब नीलकंठ का ऐसे देगा, नील है जो कंठ, क्या देगा, नील है जो कंठ, तो नील है जो कंठ, जो जहाँ शब्द आ गया, जो शब्द आ गया, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, क्या है, पीत है जो अंबर, यहाँ पे कर्मधारय जो आ गया ना, तो जो जहाँ आ गया तो क्या है, कर्मधारय समास है। लेकिन पीत है अंबर जिसका, जिसका आ गया ना, तो जिसका जिसकी आ गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे देखिए पीताम्बर सूख रहा, क्या है, पीताम्बर सूख रहे हैं, बहुब्रीहि समास होगा कि कर्मधारय समास, तो यह होगा आपका बहुब्रीहि क्या होगा, कर्मधारय समास, क्योंकि पीताम्बर क्या कर रहे हैं, सूख रहे हैं। जैसे पीताम्बर की पूजा हो रही है, तो पीताम्बर की पूजा हो रही है, तो पीताम्बर मतलब किसकी पूजा हो रही है, पीताम्बर पिता है, पीता है। तो देखिए यहाँ पे पीताम्बर की पूजा हो रही है, तो पीताम्बर की पूजा हो रही है, तो इसको कहते हैं पीला है जिसके अंबर, अर्थात अर्थात आपके पीला किसके अंबर है, तो विष्णु के, तो विष्णु की पूजा हो रही है। जब विष्णु की पूजा हो रही है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। देखिए यहाँ पे मध्यलोपी तत्पुरुष समास देखते हैं, तो मध्यलोपी तत्पुरुष समास में मध्य पद क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यहाँ पे मध्य पद क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे पर्णकुटी, पर्ण से बनी हुई कुटी, पर्ण से बनी हुई कुटी, तो पर्णकुटी में क्या है ना, कि पर्णकुटी में पर्ण से बनी हुई कुटी, ये सब बीच का शब्द क्या है, बीच का शब्द क्या हो गया है, लोप हो गया है। मध्य पद क्या हो गया है, इसमें लोप हो गया है। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी का समासिक विग्रह करेंगे, मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी, तो ये भी जो है मधुमक्खी में ये जो शब्द है ना, ये आपका क्या हो गया, लोप हो गया, बीच का पद क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब देखिए तीसरा जो है आपका, तीसरा है रेलगाड़ी, तीसरा क्या है, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी को जब लेंगे ना, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली समासिक विग्रह करेंगे, तो रेल पे चलने वाली गाड़ी, तो यहाँ पे रेल पर चलने वाली का क्या हो गया है, लोप हो गया है। ठीक है, तो जब जहाँ पे मध्य पद लोप हो जाता है उसको कहते हैं मध्य लोप तत्पुरुष समास। यदि आपका आएगा वन मानुष, वन मानुष, तो वन में रहने वाला मानुष, जब इसको कहेगा द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है कि मध्यलोपित समास है, तो ये आपका हो गया जाएगा मध्यलोपी तत्पुरुष समास। अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जहाँ होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, यहाँ पे दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ना ही माता को आप प्रधान कह सकते हैं, ना ही पिता को, दोनों लोग क्या है, प्रधान है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह नहीं होगा और वह द्वंद्व होगा। ये एक बात और है, यदि योजक चिन्ह ना हो तब भी वह द्वंद्व होता है, कुछ होता है, कुछ उसको भी हम लोग देखते हैं कि योजक चिन्ह के बिना भी क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होगा। तो आइए जैसे देखे हैं पितौरा, पितौरा, देखिए पितौरों, पितौरों में आपका योजक चिन्ह तो नहीं है, लेकिन पितौरों का अर्थ होता है आपका माता और पिता, क्या होता है, माता और पिता, आपका होता है माता और पिता।
माता और आपका हो जाएगा पिता। माता और पिता। यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह तो नहीं है, लेकिन पितरों का अर्थ क्या होता है, माता और पिता। ठीक है। जैसे युगल, युगल का क्या होता है, युगल का होता है आपका, अब देखिए युगल, युगल में क्या होता है, युगल में भी आपका योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन युगल का होता है आपका, युगल का अर्थ होता है प्रेमी प्रेमिका। क्या होता है, प्रेमी, प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका। लेकिन आपका युगल शब्द है, तो यहाँ तो योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ होता है प्रेमी प्रेमिका। जब प्रेमी प्रेमिका करेंगे तब योजक चिन्ह होगा। जैसे भूखंड, भूखंड में आपका भूमि का खंड, तो भूखंड है, तो भूखंड में आपका तो योजक चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सा है, यह भूखंड। तो भूखंड है तो भूमि का खंड, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आपका द्वंद्व समास में क्या है, या तो योजक चिन्ह होगा, या तो क्या होगा, योजक चिन्ह होगा, या तो योजक चिन्ह होगा, या तो योजक चिन्ह होगा, नहीं तो द्वंद्व होगा। या तो योजक चिन्ह होगा, नहीं तो क्या होगा, द्वंद्व होगा। और या द्वंद्व होगा, और या तो और होगा, या तो द्वंद्व होगा, द्वंद्व होगा। ठीक है। या तो आपका योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा। तो द्वंद्व समास के लिए योजक चिन्ह देखेंगे और देखेंगे, या तो द्वंद्व होगा। ठीक है। जैसे देखिए धर्माधर्म, क्या है धर्माधर्म, धनुवाण, धनुबाण, सत्या असत्य, जो है धर्माधर्म, धर्माधर्म का क्या करेंगे, धर्म और अधर्म, धर्माधर्म का क्या करेंगे, धर्म और अधर्म। यहाँ पे और आ गया ना, जहाँ पे और हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व होगा। धनु बाण, तो धनुष और बाण, तो और हो गया, जहाँ पे और होगा क्या होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है। इसके बाद सत्य और असत्य, क्या है, सत्य और असत्य, सत्यासत्य का हो जाएगा सत्य और असत्य। जहाँ पे और हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका 25 हो गया, तो 25 है, 25, 5 और 20, क्या है, 5 और 20। तो यहाँ पे जो है ना, आपका और आ जाने के कारण, ये देखिए और से क्या हो जाएगा आपका, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, तो यहाँ पे और आ गया ना, तो और आ गया तो कौन सा क्या हो गया आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व के प्रकार जो हैं, द्वंद्व समास के प्रकार जो हैं आपके, द्वंद्व के प्रकार देखेंगे हम लोग, तो द्वंद्व के प्रकार में आपके इतरेत्तर द्वंद्व, कौन सा है, इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेत्तर में दर में इतर प्लस इतर, ठीक है, जहाँ से अलग अलग प्रधानता होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, यहाँ पे कौन सा है, इतरेत्तर द्वंद्व है, जहाँ अलग अलग प्रधानता होता है। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व में समूह, समूह जहाँ हो पेता है। ठीक है। जैसे कृपया, हाथ हाथ और पैर चलाकर, कृपया हाथ पैर बचाकर काम करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाथ पैर आपका दोनों क्या है, आपका समूह में काम कर रहा है। वैकल्पिक द्वंद्व में होता है एक का चुनाव करना पड़ता है, सुख और दुख, जैसे है सुख और दुख, जैसे रात और दिन, या तो रात या तो दिन को चुनेंगे, काला को या तो गोरा को। जहाँ पे एक को वैकल्पिक किसी योग को चुनना हो, तो वहाँ पे वैकल्पिक द्वंद्व आ जाता है। अब आते हैं अव्ययी समास में। अव्ययी समास जो है, अव्यय लगा होता है, क्या लगा होता है, अव्यय लगा होता है। अव्यय से जो बना होता है अव्ययी समास होता है। जैसे पूर्व पद प्रधान हो, क्या हो, पूर्व पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो। अव्यय ऐसे उपसर्ग उपसर्ग नहीं होंगे जिनका अव्यय,
जिनका प्रयोग विशेषण में किया जाता है। अव्यय वो नहीं होते हैं, ऐसे उपसर्ग नहीं होंगे जिनका प्रयोग विशेषण में किया जाता है। जैसे आजन्म, 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 ठीक है ना। आजन्म में है तो आजन्म को कर गए जन्म तक, इसका क्या होता है, जन्म तक, जन्म तक। तो यहाँ पे देखिए अव्यय कौन सा है आपका, आ है, अव्यय का है, आ शब्द अव्यय है। अब देखिए आमरण, आमरण का क्या होता है, मरण तक। तो आमरण में आप करेंगे तो आमरण, आमरण में आपका अव्यय जो क्या है, आ है। प्रतिहार, प्रतिहार में अव्यय क्या है, प्रति, प्रतिहार में क्या अव्यय है आपका, प्रतिहार में अव्यय है प्रति, ठीक है। अब देखिए ये समान शब्दों की आवृत्ति होती है तो उसे अव्ययी समास कहते हैं। जहाँ समान शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा समास कहते हैं, अव्ययी समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, अव्ययी समास कहते हैं। जहाँ समान शब्दों की आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, अव्ययी समास कहते हैं। जैसे दीन दिन, ठीक है, क्या है, दीन दिन। जैसे आपका है दीन दिन, दिन और दिन, तो दिन दिन को मिलाकर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिदिन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिदिन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिन दिन का क्या है आपका, आपका है यह अव्ययी समास। रात रात, रात रात को मिलाकर क्या हो जाएगा, हर रात। घड़ी घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी, गांव गांव, तो यह सब क्या है, अव्ययी समास है। क्या है, अव्ययी समास है। अब जो है अव्ययी भाव के प्रकार जो हैं दो होते हैं। अव्ययी भाव के प्रकार कितने होते हैं, दो। एक होता है नाम पद पूर्व, एक होता है अव्यय पद पूर्व। नाम पद पूर्व में संज्ञा होता है, पूर्व पद क्या होगा, संज्ञा होगा। जबकि अव्यय पद में क्या होगा, पूर्व पद अव्यय होता है। यहाँ पे यथासत्य, यथाशक्ति, यथासत्य और यथाशक्ति क्या है, अव्ययी पद पूर्व प्रधान, अव्ययी पद इसमें प्रधान होते हैं। जिसमें पूर्व पद क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो ये कौन सा अव्ययी भाव है, तो यह है आपके पूर्व पद अव्यय वाला। और नामपद संबंध में, नामपद शर्मा, नामपद अव्ययी भाव में आपका पूर्व पद क्या होगा, संज्ञा होगा। जैसे हाथ और हाथ, हाथ हाथ और क्या है आपका, संज्ञा है। प्रत्यय समय, प्रत्यय, प्रत्यय समास है प्रति प्लस अच से, ठीक है। अब देखिए स्वागत है, स्वागत है का करेंगे सु प्लस आगत। सु मतलब होता है अच्छा, अच्छा जो है विशेषण कहलाता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब सद्धर्म, सद्धर्म है तो सत है, सत प्लस धर्म। सत मतलब होता है अच्छा, अच्छा जहाँ हो गया वो कौन सा है, कर्मधारय समास। बदबू के समास, बदबू के, बदबू में समास। तो बद प्लस बुरा मतलब विशेषण हो गया ना, तो जहाँ पे विशेषण हो जाता है वहाँ पे कौन सा है, कर्मधारय समास। लौह पुरुष, लौह पुरुष को देख लेंगे, लोहे के समान पुरुष। तो लोहे के समान पुरुष मतलब उपमेय और उपमान की विशेषता हो गया ना। तो जहाँ पे उपमेय और उपमान या तो विशेषण विशेष से हो जाए वहाँ पे कौन सा होगा, कर्मधारय समास आपका होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए आप। जैसे नोट में है बहुब्रीहि समास में पदों को अलग करने पे ना जिसका या जिसकी या जिसके आ जाए, जिसका, जिसकी या जिसके आ जाए, पदों को अलग करने पे, बहुब्रीहि समास में पदों को अलग करने पे जिसका जिसकी जिसके आ जाए क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। चंद्रभाल, चंद्रभाल में चंद्र है भाल, चंद्र है भाल पर जिसके, चंद्र है भाल पे जिसके अर्थात किसके हो गए, शिव। जिसका जिसकी आ जाए वो कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास है, होता है। चंद्रमौली, चंद्रमौली को करेंगे चंद्र पर मोती है जिसके, तो चंद्र पे मोती किसके हैं, शिव के। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में है चंद्र है शिखर पे जिसके, तो जिसका आ गया ना, तो जिसका आ गया तो क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। उसके बाद होता है पर्यायवाची शब्द के
जितने भी पर्यायवाची होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, बहुब्रीहि समेस के होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश को कहते हैं। तो एक से इस द्वंद्व समास को भी देख लेते हैं। एक के अंदर समास होता है, जैसे पितरो, पितरो, तो पितरो कौन सा है, पितरो आपका एक एक से इस द्वंद्व समास है। जैसे पितरों को कहते हैं माता पिता, दंपति को पति पत्नी, युगल को कहते हैं प्रेमी प्रेमिका। इस तरह हमारे समास के जितने भी थे सबको हमने कवर कर लिया। समास के अब क्या करेंगे, अगली बार क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसमें आप लोग देखिएगा कि इससे कितना आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, ओके, जय हिंद, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही हम मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं। और यदि आप लोग कोई कमेंट कर देते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, जय हिंद, थैंक